शैतानी करने के लिए दिमाग और बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि उसी बुद्धि का प्रयोग हम किसी भलाई के काम के लिए कर सकें, सार्थक काम के लिए कर सकें, तो भाई सब हमें भला ही कहेंगे ना। फिर कोई ये तो नहीं कहेगा कि हम हैं चालू। समझे लालू और कालू? साथियों, आप सबको स्नेह भरा अभिवादन। आमने सामने में आपका हृदय से अभिनंदन, वंदन, नमन और स्वागत। साथियों, आज आमने सामने में बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हाँ, समझ नहीं आ रहा है कैसे अपने को बचा लूं, कहाँ छिपा लूं, अपना चेहरा छिपा लूं या खुद अपने को देखूं भालूं या किसी का सहारा लूं। कैसे खुद को संभालूं भाई, और अपने को कहाँ छिपा लूं, कहाँ लुका लूं, समझ नहीं आ रहा है। आने वाले हैं दोनों चालू। वही लालू कालू। क्या पूछा, कौन है? कौन है लालू कालू? नहीं जानते आप उनको? अरे भाई, बेहद शैतान, दो शैतानों की जोड़ी मशहूर शैतानी में हर वक्त खुराफाते, नई नई चीजें इजाद करते हैं और उसके बाद लोगों को परेशान करते रहते हैं और पकड़ में किसी के नहीं आते। ऐसे गायब हो जाते हैं शैतानी करने के बाद, जैसे मानो गधे के सिर से सींग गायब हो जा रहा, या उड़नछू हो जाते हैं, या 9-2-11 हो जाते हैं और उनके सामने किसी दूसरे की दाल नहीं गल पाती, क्योंकि वे हाथी नहीं आते। अरे भाई, शैतानी करते हैं, खुराफात की फैक्ट्री लगी है उनके दिमाग में, नई 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 शैतानियां सूझती रहती हैं और उस शैतानी का शिकार किसी को बनाने के बाद वे हाथ नहीं आते, क्योंकि वे गायब हो जाते हैं लोगों की नजरों से दूर और अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रख लेते हैं। तो भाई क्या करते हैं, क्या योजना बनाते हैं? असल में इनका काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हाँ, जब कोई शैतानी सोचती है इनको, तो दोनों आपस में योजना बनाते हैं कि कौन उस काम को करने जाएगा और कौन रक्षा करेगा। तो एक बच्चा जो है, दोनों में से एक साथी, वो उस काम को करने लगता है, चाहे वो किसी को सताने का काम हो या चाहे कहीं से कुछ चुराने का काम हो या कहीं किसी को बेवकूफ बनाने का काम हो। दूसरा जो है उसकी रखवाली करता रहता है कि कहीं कोई खतरा हो, कहीं कोई आता हुआ दिख जाए, कहीं किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई कहीं कमी नजर आए। तो दूसरा क्या करता है? गाने लगता है। हाँ, गाने। हाँ, क्या गाता है? चूहा भागियो रे बिल्ली दौड़ने को आई, चूहा भागियो रे बिल्ली काटने को आई, चूहा भागियो रे बिल्ली पकड़ने को आई। और ये सुनते ही दूसरा साथी जो है वो तत्काल तुरंत आनन फानन अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने सामान को बटोर के और तुरंत दोनों के दोनों गायब हो जाते हैं, इसके पहले कि आने वाले को पता लगे कि ये शैतानी हुई थी। दोनों के दोनों उड़नछू हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता, पकड़ नहीं आते, और पकड़ नहीं आते तो उन्हें कुछ कहा भी नहीं जा सकता, उन्हें न सजा दी जा सकती, न डांटा जा सकता है, न उनकी शिकायत किसी से की जा सकती है, क्योंकि अपने पास कोई प्रमाण तो होता ही नहीं है। एक दिन की बात बताती हूँ आपको, क्या हुआ उस दिन। अरे, अपने गोपी दादा है ना, उनके बाग में, आमों का बाग है उनका, और उनके बाग में रसीले आम इतने ज्यादा फले थे इस बार, इतने फले थे, इतने फले थे, और रस भरे आम लटक रहे थे बिल्कुल तैयार, जिन्हें देखते देखने वालों के मुंह में पानी आ जाता। और गोपी दादा 1-2 दिन में उन आमों को तोड़ने वाले थे। तो लालू कालू ने झटपट एक योजना बनाई कि इसके पहले आम तोड़ के और बेचने के लिए न भेज दिए जाए, उसमें से आमों को चुराया जाए। और दोनों ने क्या किया, एक एक झोला उठाया, बड़ा बड़ा झोला अपनी पॉकेट में रख लिया। और उसके बाद गोपी दादा बड़े मुस्तैद थे, चौकसी रखते थे, अपने पूरे खेत की रखवाली करते थे, चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे। और इन्होंने एक मौका ढूंढा, और जब गोपी दादा दूसरी तरफ घूमने चक्कर लगाने गए थे, उस समय लालू और कालू में से लालू चढ़ गया आम के पेड़ पर। लालू जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, कालू जो है वो मुस्तैदी से खड़ा हो गया, चौकन्ना होकर चारों तरफ नजरें फिराकर रखवाली करने लगा। और लालू ने जल्दी 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 आम तोड़ तोड़ के अपनी झोली में भरता गया और नीचे फेंकता गया, कालू अपनी झोली में भरता गया।
दोनों की झोलियां भर गई, दोनों की जेबें भर गई। और इसी बीच में गोपी दादा के आने की आहट आई। किसे? कालू को। और उसने क्या कहा? चूहा भागियो रे बिल्ली काटने को आई, चूहा दौड़िए रे बिल्ली काटने को आई। और सुनते ही सरसरा कर पेड़ के नीचे उतरा कौन? लालू। और लालू और कालू दोनों रफू चक्कर हो गए, यो जा वो जा, यो जा वो जा, और पता ही नहीं चला। लेकिन गोपी दादा को इतना तो पता लग गया कि कई सारे आम टूट चुके हैं, निकल चुके हैं। कौन ले गया, कहाँ ले गया, क्या ले गया, उसकी भनक तक नहीं पड़ी, उसकी सुराग तक नहीं था कोई। इतना तो वो समझते थे और गांव वाले और भी समझते थे कि दो शैतानों की जोड़ी लालू और कालू, इनके बराबर कोई नहीं है चालू। और इन्हीं ने सारे ऐसे शैतानियों के काम किए होंगे, लेकिन पकड़ में तो आई नहीं और कुछ सुराग भी नहीं छोड़ गए ताकि पता चल पाए कि इन्हीं ने शैतानी की थी। और उसके बाद गोपी दादा पछताए तो बहुत, और इधर लालू और कालू दोनों ने मिलकर खूब रसीले रसीले आम खाए और कुछ दिनों तक मौज बनाते रहे। अब रसीले आम जब खा चुके, मौज बना ली, पकड़ में भी नहीं आए, उनकी हिम्मत और बढ़ गई। और एक दिन दोनों मस्ती में घूमते घूमते गांव में निकल रहे थे और वहां देखा उन्होंने कि ननकू कुम्हार के घर में खूब सारे मिट्टी के घड़े बने हुए थे। और उसने क्या किया था? मिट्टी के घड़ों को एक साथ लाइन में एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक सजा दिया था, खूबसूरती से सजा दिया था। और देखते ही इन दोनों के दिमाग में एक खुराफात सूझी। तो दोनों 10-10 कंकड़ रखेंगे अपने पास और उनसे घड़ों को फोड़ेंगे बारी बारी से। जब पहला फोड़ेगा तो दूसरा रखवाली करेगा, दूसरा फोड़ेगा तो पहला रखवाली करेगा। और उसके बाद देखेंगे कौन जीता, किसने ज्यादा घड़े फोड़े। तो भाई इस बार पहले किसने फोड़ने शुरू किए? कालू ने। और लालू करने लगा रखवाली। और उसके बाद उसने दन 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 करके पत्थर फेंके, एक घड़ा टूटा, दूसरा घड़ा टूटा, तीसरा घड़ा टूटा और चौथा घड़ा टूटा। और कहीं से खटका हुआ और एकदम से लालू ने गाना शुरू किया, चूहा भागियो रे बिल्ली काटने को आई, चूहा दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई। और दोनों उस जगह को छोड़कर रफ्फू चक्कर हो गए। और जब तक ननकू कुम्हार वापस आया तब तक दोनों का कहीं अता पता कुछ नहीं था। दोनों गायब हो गए थे, वैसे ही जैसे गधे के सिर से जिया सिंह। या 9-2-11। और दोनों क्या है? मुहावरे, यानी बिल्कुल भाग गए, गायब हो गए, एकदम नजर ही नहीं आए। ठीक है, अब दोनों ने इस तरह की योजनाएं एक नहीं अनेक बनती थी। और एक उसी गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। और बुढ़िया अम्मा जो थी वो किसी की दाल नहीं गलने देती थी। उसके खेत थे बड़े सारे नदी किनारे, और उसमें इस बार ढेर खरबूजे, ककड़ी, तरबूज, खीरे, इस तरह की सारे फल लगे हुए थे, बेलें लगी हुई थी हर पेड़ों की। और उनमें लटक रहे थे, किसी में खीरे लटक रहे थे और तरबूज और खरबूजे की बेल तो बालू में फैली हुई थी और उनमें खूब बढ़िया 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 खरबूजे लगे हुए थे। दोनों रोज उधर से गुजरते और योजना बनाते कि किसी तरह से बूढ़ी अम्मा के खरबूजों को तो जरूर हासिल किया जाए। लेकिन बूढ़ी अम्मा दाल नहीं गलने देती थी किसी के। पूरे तरफ ठक 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 लाठी लेके जो है वो घूमती रहती थी। पता नहीं कितनी चुस्त थी, इतनी उनके पास ताकत थी, और कोई भी उनके खेत की ओर रुख नहीं कर पाता था। एक दिन मौका मिल गया। बूढ़ी अम्मा गई हुई थी कहीं पड़ोस में, और इन दोनों शैतानों की नजर पड़ गई कि अम्मा आज अपने खेत से बाहर जा रही है। एकदम आंखों आंखों में दोनों ने आपस में इशारा किया और योजना बना ली कि चलो भाई आज ककड़ी और खरबूजे की दावत होगी। दबे पांव चुपके 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 दोनों पहुंच गए बूढ़ी अम्मा के खेत नदी किनारे, जहां पर लगी हुई थी ककड़ियां और खरबूजे। दोनों ने जल्दी से एक एक दो दो ककड़ियां पहले तो खानी शुरू कर दी, और ककड़ियां खाई भर थी और खरबूजों की ओर बढ़े। इतनी ही देर में ठक 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 बूढ़ी अम्मा की लाठी की आवाज आ गई।
गाने का मौका भी नहीं मिला दोनों को। और दोनों ने क्या किया, बचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आए, नदी में कूद गए। पास में नदी थी, छलांग लगाई नदी में और नदी से तैर कर निकल गए। बूढ़ी अम्मा आई, समझ गई कि कुछ ककड़ियां निकली हैं, क्योंकि वो तो पूरा रखती थी, गिनती करके रखती थी कितने उसके फल लगे हैं, कितने कम हुए, पता लग गया। जरूर ये लालू कालू की शैतानी है, बुढ़िया अम्मा ने सोचा, और अपने खरबूजों को गिना। नहीं, खरबूजे तो भाई पूरे के पूरे सलामत है। तो उसने फिर मन ही मन सोचा कि इनके हाथ खरबूजे नहीं लगे, शैतानों को पकड़ने का कोई तरीका तो ढूंढना होगा। सारे गांव वाले इन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं, थक चुके हैं। मैं कुछ योजना बनाती हूँ, अगर ये शेर है तो मैं सवा शेर बनूंगी, और अगर ये जरा भी कुछ मस्खरी करने वाले, शैतानी करने वाले चतुर हैं, तो मैं उन चतुर की दादी बनूंगी और मैं इस बार इनके कान कतरूंगी। तो उसने क्या किया, कुछ सोचा उसने, और उसने एक बहाना कर दिया। उसने कहा कि इनके मुंह में स्वाद तो लगा है, और इन्होंने देख लिया कि कितने सारे खरबूजे लगे हुए हैं, तैयार फल है। तो उसने गांव में ये कहलवा दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, मुझे सर दर्द है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। और वो खेत में ही एक किनारे एक चारपाई बिछाकर, ओढ़कर, चादर ओढ़कर उस चारपाई में लेट गई। बुढ़िया अम्मा के बीमार होने की खबर चारों ओर फैली, तो लालू कालू के कान तक भी पहुंची, और उनके कान खड़े हो गए। कान खड़े हो गए भी एक मुहावरा है, इसका मतलब है एकदम से चौकन्ने हो गए वो। उनका ध्यान उस तरफ चला गया, उस घटना की तरफ, और उन्होंने इस बार जरूर हम बुढ़िया अम्मा के खेत के खरबूजे खाएंगे निश्चित कर लिया, योजना बनाई, और दोनों पहुंच गए दबे पांव बुढ़िया अम्मा के खेत में। बुढ़िया अम्मा देखा, चादर ओढ़े, सिर ढके सो रही है, और करा भी रही थी। बुढ़िया अम्मा असल में एक कनखियों से देख रही थी, और जैसे ही उसने इन दोनों को आते हुए देखा तो उसे कराहना शुरू कर दिया, आ। और ये दोनों दबे पांव बुढ़िया अम्मा से बचते हुए चुपचाप कहाँ पहुंच गए, खरबूजे वाले खेत पे। और जैसे ही उन्होंने चुनकर खूब अच्छे अच्छे 2 खरबूजे चुने और तोड़े भरते कि बुढ़िया अम्मा ने अपनी लाठी से ही वहीं से ठक 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 किया, और दोनों घबरा गए। अरे बुढ़िया अम्मा जाग गई और हमें देख लेगी, हम पकड़े जाएंगे, और फिर तो हमारी धुनाई होगी, और सारे गांव वाले हर हमारी शैतानी का हमें सजा देंगे, मुआवजा भरना पड़ेगा, हमारी तो बिल्कुल गत बन जाएगी। और सोचते ही क्या किया, दोनों ने अपने अपने खरबूजे छोड़े नहीं, खरबूजे उठाए और छलांग लगा दी खरबूजों के साथ नदी में, और खरबूजे लेके भाग लिए, है ना। ऐसा ही हुआ होगा? नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। खरबूजे के साथ जब वो कूदे तो वो मछली पकड़ने के जाल में फंस चुके थे। बुढ़िया अम्मा ने पहले से ही मछलियों के पकड़ने का जाल फैला कर रखा हुआ था। इनको उस जाल में फंसाने की योजना थी अम्मा की, और जैसे ही दोनों जाल में फंसे, निकल ही नहीं पाए, उलझते गए उलझते गए उलझते गए, फंसते चले गए। और जब तक बुढ़िया अम्मा आई और हंसते हंसते बोली, हा हा, आज तो मछलियों के बदले मगरमच्छ मिल गए मुझे, 2 मगरमच्छ छिपे हुए हैं यहाँ पर इस जाल में, और साथ में खरबूजे भी। साथियों, चोरी पकड़ी गई। दोनों की चोरी खुलेआम पकड़ी गई, और वो दोनों फंसे हुए थे जाल में, और उनके हाथों में थे एक एक खरबूजे। तो प्रमाण भी नहीं चाहिए था किसी को, सबको मालूम पड़ रहा था कि ये क्या इन्होंने काम किया है, खुराफात की है, चोरी की है, और चोरी के खरबूजे इनके हाथों में हैं। और बुढ़िया अम्मा ने कहा, अब मैं सारे गांव वालों को बुलाती हूँ और दिखाती हूँ कि सारी गांव की जितनी भी खुराफातें होती थी, उन शैतानियों के पीछे तुम ही थे। रफू चक्कर हो जाते थे, हाथ नहीं आते थे, पकड़ नहीं पाता था कोई, और तुम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आते थे। ये सुनकर दोनों लालू और कालू घबरा गए। उन्होंने कहा, आज तो हमारी खैर नहीं,
आज तो पिटाई भी होगी, हमारे माता पिता तक बात पहुंचेगी, हमें बहुत बहुत सारी सजाएं मिलेंगी, बहुत सारी डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। हाथ जोड़ लिए उन्होंने अम्मा से, अम्मा, बुढ़िया अम्मा, अम्मा, अम्मा जी आप हमें माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। हम कान पकड़ते हैं, हम कान पकड़ते हैं, हम अब से कभी ऐसी शैतानी नहीं करेंगे, हम अब से कभी चोरी नहीं करेंगे, किसी के खेत में जाकर कोई नुकसान नहीं करेंगे, इस बार आप हमें माफ कर दीजिए। तो बुढ़िया अम्मा ने क्या किया, माफ किया कर दिया, किया, लेकिन एक शर्त के साथ। बुढ़िया अम्मा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता को भी नहीं बुलाऊंगी, मैं गांव वालों को भी खबर नहीं करूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हारा एक फोटो जरूर खींच के रखूंगी और अगर तुमने फिर दोबारा इस तरह की शैतानी करी तो फोटो दिखाकर प्रमाण प्रस्तुत करके और तुम्हें सजा तो जरूर दिलवाऊंगी। लेकिन अगर तुम ये कहो मुझसे, ये मेरे साथ वादा करो कि रोज सवेरे स्कूल के पहले 1 घंटा मेरे खेतों में काम करोगे, तो मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी और तुम्हें भी मेहनत करके किस प्रकार से काम किया जाता है और मेहनत का फल कितना मीठा होता है, ये तुम्हें खुद जब मेहनत करोगे तब पता लगेगा। बुढ़िया अम्मा की बात सुन के लालू और कालू ने चैन की सांस ली कि चलो भाई, हमारे माता पिता तक खबर नहीं पहुंचेगी, गांव वालों तक खबर नहीं पहुंचेगी, और 1 घंटा खेत में काम करना है तो कर लेंगे चलो। और बुढ़िया अम्मा ने ये भी कहा, देखो अगर मेहनत से काम करोगे तो मैं मुफ्त का काम नहीं कराऊंगी, मैं तुम्हें उसके बदले में फल और नाश्ता और चाय पानी तुम्हारा उसका ध्यान रखूंगी। दोनों खुश हुए, चैन पड़ा और दोनों ने बाहर निकलकर बुढ़िया माँ से कहा कि हम आपके खेत में रोज काम करेंगे, पर हम तो इतने छोटे छोटे हमारे हाथ हैं, हम तो छोटे बच्चे, हम आपकी क्या सहायता कर पाएंगे। उन्होंने सोचा कि शायद वो फिर भी बच जाए, लेकिन बुढ़िया अम्मा मानने वाली कहाँ थी। उसने कहा ऐसा है, चाहे तुम छोटे हो, लेकिन अगर तुम पेड़ पे चढ़ के फल गिरा सकते हो, खेतों से सब्जी तरकारी फल तोड़ सकते हो और किसी का नुकसान पहुंचा सकते हो और 10 तरह की और शैतानियां करते हो, तो तुम्हारे छोटे छोटे हाथ और तुम्हारा दिमाग दोनों तेज है और छोटे छोटे कई सारे काम होते हैं जो तुम कर सकते हो। खेत में गुड़ाई करना, पानी डालना, सिंचाई करना, पौधों को बाड़ लगा के रोकना और खरपतवार निकालना, तोड़ना, सब्जियां तोड़ना, समय आने पर जब तैयार हो जाते हैं फल सब्जी उनको तोड़ना, उनको टोकरी में रख के पहुंचाना, इस तरह के छोटे छोटे कई काम हैं जो तुम कर सकते हो। और अगर कुछ काम नहीं मिलेगा ना तो एक काम और है, स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल से जो पढ़ के आते हो, मैं तो ठहरी निरक्षर अज्ञानी, मुझे तुम पढ़ाओगे, अक्षर ज्ञान सिखाओगे, लिखना पढ़ना, जोड़ना गिनना सब कुछ सिखाओगे, है मंजूर? दोनों ने कहा हाँ है मंजूर, है मंजूर। और दोनों बुढ़िया अम्मा के भक्त बन गए, क्योंकि बुढ़िया अम्मा ने उन्हें मेहनत करके सही राह पर चलना सिखा दिया था। जी हाँ, तो छोटे छोटे कई काम हैं जो हम सब कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आलस करते हैं, आनाकानी करते हैं, बहाने बनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि छोटे काम कल को बड़े हो सकते हैं। अच्छी लगी कहानी? 2 शैतान बच्चे लालू और कालू जो रहते थे हर वक्त चालू, और बुढ़िया अम्मा ने उनका दिमाग का ताला जो है सही कर दिया, उन्हें सही रास्ते में लगा दिया, सही काम में लगा दिया, समझा दिया, और उनके दिमाग की जो बत्ती गुल हो गई थी वो बत्ती खोल दी और उनके दिमाग की रोशनी खुल गई और वो समझ गए कि छोटे छोटे कई काम हैं जो हम सब भी कर सकते हैं। तो आपको एक कविता सुनाती हूँ, छोटे छोटे काम। ठीक है, कविता है, छोटे छोटे काम अनोखे कर सकते हैं हम सब,
छोटे छोटे काम अनोखे कर सकते हैं हम सब, वही बड़े कहलाएंगे कल, वही बड़े कहलाएंगे कल हम बढ़ जाएंगे जब, वही बड़े कहलाएंगे कल हम बढ़ जाएंगे जब। बीज रोपकर पौध उगाना छोटा सा है काम, बीज रोपकर पौध उगाना छोटा सा है काम, उसे बचाकर बड़ा लगाने, उसे बचाकर बड़ा बनाने में न लगे कुछ दाम, उसे बचाकर बड़ा बनाने में न लगे कुछ दाम। पेड़ वही हमको फल देगा, बड़ा बनेगा जब कल, पेड़ वही हमको फल देगा, बड़ा बनेगा कल जब। और छोटे छोटे काम अनोखे कर सकते हैं हम सब, छोटे छोटे काम अनोखे कर सकते हैं हम सब। और क्या कर सकते हैं? साफ सुरक्षित पानी रखना, साफ सुरक्षित पानी रखना मुश्किल नहीं कठिन कम, मैल गंदगी कूड़ा करकट जल का करें प्रदूषण, मैल गंदगी कूड़ा करकट जल का करें प्रदूषण। व्यर्थ न कर पानी का संचय, व्यर्थ न कर पानी का संचय, आओ कर लें हम सब। और छोटे छोटे काम अनोखे कर सकते हैं हम सब, छोटे छोटे काम अनोखे कर सकते हैं हम सब। और क्या कर सकते हैं? बिना पढ़ों को चलो पढ़ाएं, बिना पढ़ों को चलो पढ़ाएं, अक्षर का दे ज्ञान, शिक्षित होने के गौरव से सब पाए सम्मान, शिक्षित होने के गौरव से सब पाए सम्मान। अगर अशिक्षित आज रहेंगे उन्नत होंगे हम कब? छोटे छोटे काम अनोखे कर सकते हैं हम सब। जीव जंतु से प्यार करें हम, जीव जंतु से प्यार करें हम, करें बड़ों का आदर, अपनी संस्कृति प्रकृति बचाएं, अपनी संस्कृति प्रकृति बचाएं, परंपरा अपनाकर। सुखद बनेगा अपना कल जब, सुखद बनेगा अपना कल जब, हिलमिल संग रहे सब। और छोटे छोटे काम अनोखे कर सकते हैं हम सब, छोटे छोटे काम अनोखे कर सकते हैं हम सब। तो आपने देखा कि छोटे छोटे कामों को करके भी हम बाद में वो काम महान बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं और दूसरों के काम में आने वाले हो जाते हैं। छोटा पौधा पेड़ बनता है, पौधों में सब्जियां आती हैं, फल लगते हैं और उसके बाद वो फल सबको भोजन देते हैं, मनुष्य को भी, कीट पतंगों को भी और पशुओं को भी, पक्षियों को भी। तो वो हम कर सकते हैं। हवा शुद्ध होती है पौधों से, वो हम कर सकते हैं। अनपढ़ को पढ़ा सकते हैं, पानी दे सकते हैं, खरपतवार निकाल सकते हैं और बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, जीव जंतुओं को अपनाकर, अपनी संस्कृति को बचाकर, अपनी प्रकृति को बचाकर जो सुख मिलेगा, लालू कालू को भी वो सुख मिल गया। जी हाँ, वो समझ गए कि दूसरों को सता कर नहीं, दूसरों को सुखी करके प्रसन्नता मिलती है। वो प्रसन्नता सबसे बढ़िया होती है और हमेशा कायम रहती है। जो बेईमानी करके, शैतानी करके खुश भी मिलती है, क्षणिक, बिल्कुल कुछ क्षण की होती है और उसमें हर समय हमारा दिल धड़कता रहता है कि अब पकड़े गए, अब पकड़े गए और मार खाएंगे। लेकिन जो हम इस प्रकार के काम करके सुख पाते हैं उसमें कोई खतरा नहीं है, वो शाश्वत सुख है, हमेशा जीवित रहने वाला सुख है। ऐसे सुख के काम करिए जो आपको आनंद दें और बड़े होकर वो काम खुद बड़े हो जाएंगे। तो इसी संदेश के साथ आपका नमस्कार, फिर मिलेंगे।